बच्चों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि किस तरह से याद किया जाए, मेमोरी बढ़ाई जाए, चीज़ों को रिटेन किया जाए माइंड में। क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि आपने तो इतनी पढ़ाई कर ली, आईआईटी कर लिया, आईएम कर लिया, एलएलबी कर लिया, तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी नॉर्मल आदमी था, गाँव का आदमी था, बट मेहनत की एंड पढ़ने के तरीके को थोड़ा चेंज किया और पढ़ गया। या भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि हर आदमी के पास भगवान ने दिमाग दिया है और दिमाग असीमित है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप उम्मीद कर सकते हो कि दिमाग भगवान ने कितना अच्छा बनाया है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दिमाग में जो भी आप पढ़ते हो स्टोर होता है, वो कैसे स्टोर होता है? वो स्टोर होता है न्यूरॉन्स में। इस टाइप की छोटी छोटी सेल होती हैं जिनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हैं, 1 2 3 4 न्यूरॉन्स, 3 न्यूरॉन्स बना रहे हैं न्यूरॉन। तो इंफॉर्मेशन इनमें स्टोर होती है और आपस में ये फ्लो भी करती है यहाँ से। जैसे इस अच्छा कैसे फ्लो करती है? सिग्नल, हर जगह सिग्नल, जैसे आपने रेडियो टीवी बनाए तो उसमें वायर में सिग्नल ट्रांसफर होता है, वैसे यहाँ भी सिग्नल आ रहा है। कोई यहाँ चीज आई, ये सिग्नल ट्रांसफर होगा, यहाँ पे आएगा, दूसरे न्यूरॉन में आएगा, फिर तीसरे न्यूरॉन में आएगा, इधर से भी जा सकता है, इधर से जा सकता है। तो किस तरह से ये सिग्नल फ्लो करता है और कितनी बार फ्लो करता है, उस हिसाब से क्या होता है, इनके आपस में नोड्स होती हैं बीच में। एक दो न्यूरॉन को जोड़ा, जो जिससे जुड़ी होती है ना, वो तो नोड की कितनी स्ट्रेंथ है, ये जो ये वाले ये झाड़ टाइप के बने हुए हैं, इनको भी डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये किस टाइप के हैं, इसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन सेव होती है आपके माइंड में। अच्छा, आपके माइंड में कितने न्यूरॉन होंगे? आप सोचिए, इतने न्यूरॉन है कि आप सोच भी नहीं सकते। 100 बिलियन, 100 बिलियन न्यूरॉन है। 100 बिलियन, 100 बिलियन न्यूरॉन। एंड इसमें डेटा कितना स्टोर हो सकता है, आप अचंभित हो जाएंगे। जितना पूरे इंटरनेट पे वर्ल्ड में डेटा है, वो सारा का सारा डेटा आपके माइंड में सेव किया जा सकता है। इतनी अच्छी चीज भगवान ने बनाई है। जब इतना डेटा आपके दिमाग में सेव किया जा सकता है, तो सोच सकते हो आप उसको यूज करना है। थोड़ा बहुत डेटा, जितना आपको एग्जाम पास करने के लिए, उतना डेटा तो आप सेव कर ही सकते हो। बट तरीका क्या है? तो तरीका को जानने के लिए हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा, आप ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, न्यूरो साइंस है, छोटा लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी चीज को देखते हो, तो कहते हैं ना बत्ती जली, तो बत्ती कहां पे जलती है? दिमाग। ये दिमाग है, दिस इज ब्रेन। ये इसका फ्रंट साइड है, मान लिया ये दिस इज फ्रंट, ये आपका फ्रंट है, ये बैक है, ये वाला। तो जब आप किसी चीज को देखते हो, तो दिमाग के इस पोर्शन की बत्ती जलती है। जब देखते हो तो इस पोर्शन की बत्ती जलती है, जब आप छूते हो तो इस पोर्शन की बत्ती जलती है, जब आप सुनते हो तो इस पोर्शन की बत्ती जलती है। 3 बत्तियां जल गई। ये इसको, अगर इस बत्ती को, ये हो गया, ये बत्ती कैसे जलती है? ये बत्ती जलती है आई से, ई वाई, आई से बत्ती जल गई। ये टच, टच किया तो बत्ती जल गई। ये क्या किया आपने? जब आपने किसी चीज को सुना, हियरिंग से, ये बत्ती जली। ये 3 बत्ती जली। जब बत्ती जल जाती है, तो एक छोटा सा आर्गन यहाँ पे होता है, उसको, वो आर्गन का नाम होता है, ये आर्गन क्या है? इसको बोलते हैं हिप्पो कैंपस। हिप्पोकैम्पस में
ये सारी बत्तियां यहाँ पे जाती हैं, सिग्नल, यहाँ से सिग्नल यहाँ पे पहुंचे हिप्पोकैम्पस में, एंड हिप्पोकैम्पस उस सिग्नल को प्रोसेस करता है एंड वापस न्यूरॉन्स में भेज देता है। इस टाइप के जो न्यूरॉन है 100 बिलियन के आसपास न्यूरॉन है, उनमें भेज देता है, वो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन जाके सेव हो जाती है। अब ये इंफॉर्मेशन अगर बार बार जा रहा है सिग्नल तो ज़्यादा अच्छी तरीके से सेव होती है। उसमें क्या होता है, ये जो नोड्स हैं ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ इस पर भी डिपेंड करती है कितना स्ट्रांगली सेव हुई है। ये जो ब्रांचेज हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स किस टाइप के हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो जितनी बार सिग्नल जाएगा उतनी ज़्यादा स्ट्रांग रूप से इंफॉर्मेशन आप में माइंड में सेव होगी। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, इसका मतलब आप जब पढ़ रहे हैं केवल ऐसे उसमें कुछ सिग्नल जाएगा, अगर उसमें आप अंडरलाइन करने लगे तो टच फैक्टर आ गया तो और सिग्नल जाएगा, आप थोड़ा लिखने लगे तो और सिग्नल जाएगा। तो जितना स्ट्रांग सिग्नल जितनी बार जाएगा उतनी स्ट्रांग मेमोरी आप में सेव होगी। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, उस मेमोरी को दोबारा आप फिर से लाओगे, फिर सोचोगे, फिर भेजोगे, जिसको बोलते हैं जुगाली करना। जैसे नहीं जानवर लोग खाते हैं, पेट में भर लिया गाय ने एंड उसके बाद आराम से पड़े पड़े वो जुगाली करती रहती, दोबारा उसको वापस स्टमक से निकाल के माउथ में लाती है और उस खाने को चबाती रहती है एंड देन वापस अंदर भेजती है। तो इसी तरह जुगाली की जाती है पढ़ते समय। जब पढ़ते हो तो जुगाली का मतलब क्या है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ा तो सेकंड चैप्टर जब पहुंचे तो फर्स्ट चैप्टर को ऐसे ही पढ़े कहीं पे आप लेटे हुए हो, बैठे हुए, जस्ट सोचो कि अच्छा फर्स्ट चैप्टर में ऐसा था कि पहले वो सब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्म, ग्रेविटेशनल का चैप्टर था तो फोर्स निकाला गया था कुछ G(m1m2/r²), फिर उसका यूज़ करके इन्होंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी G की, फिर वो G सरफेस में निकाला था, सरफेस के ऊपर भी निकाला था, सरफेस के नीचे भी निकाला था, फिर सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाला था। तो इतना आपने सोच लिया, फिर आप सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हो, सीधे थर्ड चैप्टर जाओगे तो आप फर्स्ट सेकंड की दोनों की जुगाली करिए। और ये जुगाली कहीं भी हो सकती है, किसी समय हो सकती है, आप लेटे हो, वॉक कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, आप जितनी जुगाली करोगे उतने ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें इम्प्रिंट होंगी और परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, फिर आप उसको भूलोगे नहीं। ये करना आप सीखिए। एक चीज़ और किसी ने मुझसे पूछा था कि सोया कितना जाए, कितने घंटे सोया जाए, तो आपके मन में रहता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो कोई 8 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, 5 घंटे सोना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके पीछे भी मैं साइंटिफिक रीजन के साथ बताऊंगा कि कितने घंटे आपको सोना चाहिए। जब आप माइंड यूज कर रहे होते हो तो क्या होता है कि आपके दिमाग में, जब दिन भर तो आप कुछ भी सोचते हो, देखते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, तो माइंड यूज हो रहा है। जब माइंड यूज होता है तो काफ़ी सारी एनर्जी भी माइंड में यूज होती है। कितनी एनर्जी यूज होती है, लगभग आपकी जितना भी एनर्जी पूरी बॉडी में यूज होती है उसकी 1/4 एनर्जी आपका खाली माइंड खा जाता है। तो जब माइंड वर्क कर रहा होता है तो माइंड में टॉक्सिन्स निकलते हैं। टॉक्सिन मतलब विषैले पदार्थ। वो विषैले पदार्थ मतलब माइंड के लिए विषैले हैं। वो 2 प्रोटीन होती हैं जो माइंड में जनरेट होती हैं। और एक प्रोटीन होती है बीटा एमिलॉइड और दूसरी प्रोटीन होती है टाउ। 2 प्रोटीन होती हैं जो निकलती हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर टॉक्सिन्स फॉर माइंड। टॉक्सिन क्यों है कि जो टाउ निकलता है, तो जब ये अगर एक न्यूरॉन है तो ये टाउ क्या होता है, इस पे ऐसे मकड़े के जाल जैसा बना लेता है। और जो एमिलॉइड होता है ये इसके चारों तरफ हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये एक्सॉन बोलते हैं जिसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ये वाला एरिया, तो इसको भी घेर लेता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका सिग्नल ट्रांसफर वीक हो जाता है, या जब रिट्रीव करते हो तो भी वीकनेस आ जाती है, तो आप चीजों को भूलने लगते हो। तो ये टॉक्सिन भगवान ने कहा है कि टॉक्सिन बन रहा है अंदर, तो टॉक्सिन निकालने का भी तरीका भगवान ने बनाया होगा। तो भगवान ने क्या बोला, क्या किया, जब आप सोते हो तो सोते समय एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आप खाली फ्लूइड जान लो, एक फ्लूइड होता है जो माइंड में जाता है एंड वो ये दोनों टॉक्सिन्स को क्लीन करता है। और वो क्लीन करने में लगभग 7 घंटे लगते हैं। तो अगर 7 घंटे से आप कम सो रहे हैं तो ये टॉक्सिन्स सारे निकल नहीं पाएंगे और आपका माइंड में
इस सिग्नल ट्रांसफर को वो वीक करेगा। तो वीक करेगा तो आपकी मेमोरी वीक होगी। तो कम से कम आप 7 घंटे डेली जरूर सोइए। एंड ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 7 घंटे नहीं, जो लोग नहीं सोते हैं, कम सोते हैं, 3-4 घंटे सोते हैं, तो जब एजेड हो जाते हैं वो, तो इसी कारण इतना ज़्यादा ये टॉक्सिन अंदर जमा हो जाता है कि वो चीज़ों को भूलने लगते हैं। और जब भूलने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्जाइमर डिजीज तक हो जाती है उनको। तो आज हमने क्या बताया कि आप कम से कम 7 घंटे सोइए और पढ़िए तो रीड करिए, हो सके अंडरलाइन करिए, हो सके उसको राइट करिए, हो सके लेक्चर भी सुनिए किसी का, क्योंकि आप सारी सेंसेस, सारी इंद्रियां आप यूज करेंगे उसमें। जब फिर उसके बाद उसको जुगाली भी कीजिए बार बार। तो उसके बाद जो आपकी शॉर्ट मेमोरी है, शॉर्ट मेमोरी जो तुरंत आपने देखा था, परमानेंट आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। होपफुली जो आज हमने इस सेशन में बताया है आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू।